सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल विस्टा रिपोर्ट को मंजूरी, केंद्र के अधिकार इस्तेमाल को जायज ठहराया। मास्टर प्लान में लैंड यूज चेंज करने पर भी मुहर, नोटिफिकेशन को भी सही ठहराया। पर्यावरण कमेटी का मंजूरी को भी सर्वोच्च अदालत ने सही बताया, इसी पर उठे थे सवाल। प्रोजेक्ट के तहत स्मॉग टावर जरूर लगेंगे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, पर्यावरण अनुकूल निर्माण सामग्री का होगा इस्तेमाल। प्रोजेक्ट मंजूरी पर शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने जताई खुशी, कहा सरकार हमेशा पर्यावरण मुद्दों पर संवेदनशील। देश को मिली कोच्चि बेंगलुरु गैस पाइपलाइन की सौगात, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा 2014 के बाद 47 लाख नए घरों तक पहुंचेगी पाइपलाइन, देश में 72 लाख घरों में पाइपलाइन से हो रही गैस आपूर्ति। तो वन नेशन वन गैस ग्रिड पर इतनी तेजी से काम हो रहा है, क्यों आत्मनिर्भर भारत के लिए गैस बेस्ड इकोनॉमी का तेजी से विस्तार बहुत जरूरी है। 8 घंटे तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रॉबर्ट वाड्रा का बयान किया दर्ज, आज 2 बजे दोबारा पहुंच सकती है टीम। आयकर महकमे ने वाड्रा से मांगे कुछ दस्तावेज, आज करने होंगे पेश। यूपी में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की बड़ी मुहिम, सभी 75 जिलों में एक साथ रिहर्सल। गाजियाबाद में 6 केंद्रों पर वैक्सीन का ड्राई रन, 3 केंद्र शहर के और 3 गांव के। सहारनपुर में भी वैक्सीन देने का रिहर्सल शुरू, वैक्सीन के टीकाकरण में प्रत्येक बूथ पर 5 कर्मचारी तैनात। मेरठ में भी परखी जा रही है लॉजिस्टिक्स और टीका लगाने की तैयारी, पहले चरण में 18,500 लोगों को लगेगी वैक्सीन। देश में कोरोना के 16,375 नए केस, 201 मौतें भी दर्ज। मुरादनगर हादसे का मुख्य आरोपी अजय त्यागी गिरफ्तार, हादसे के बाद से था फरार, इंजीनियर और ठेकेदार पर लगा रासुका। गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी अजय त्यागी को घोषित किया था 25,000 रुपए का इनाम, कुछ घंटे बाद किया गया गिरफ्तार। हादसे में गई थी 25 जानें, शमशान घाट में घटिया निर्माण का ठेकेदार था आरोपी। 3 लोगों को पहले ही किया जा चुका था गिरफ्तार, त्यागी है मुख्य आरोपी। हादसे पर यूपी सरकार गंभीर, उच्च स्तरीय जांच के आदेश, मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा। कोरोना संकट के बीच बर्ड फ्लू का खतरा, मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी, मंदसौर में बर्ड फ्लू की पुष्टि, पिछले हफ्ते हुई 200 कौवों की मौत, भोपाल भेजे गए सैंपल में एवियन इन्फ्लुएंजा पॉजिटिव पाया गया। आगरमालवा में 3 दिनों में 200 कौवों की मौत, खरगोन में भी पक्षियों की मौत, हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी, भोपाल भेजे गए सैंपल। इंदौर में एक जगह पर मृत पाए गए 145 कौवे, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से मौत की आशंका, की जा रही है जांच। खरगोन में 3 दिनों में 20 कौवों की मौत, बर्ड फ्लू की बड़ी आशंका। बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए झाबुआ में कड़कनाथ मुर्गों को पिलाया जा रहा है इम्यूनिटी बूस्टर का डोज, हल्दी और विटामिन सी डी का घोल दिया जा रहा है। राजस्थान में बर्ड फ्लू की दहशत, सोमवार से 170 चिड़ियों की अलग अलग जगहों पर मौत, जैसलमेर में 10 पक्षी मरे मिले। राजस्थान में अब तक 425 पक्षियों की मौत, झालावाड़ में बर्ड फ्लू की हुई पुष्टि। राजस्थान के दौसा में कौवों के साथ बगुले भी मृत पाए गए, पीपीई किट में पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने जांच के लिए लिया सैंपल। भरतपुर में बर्ड सेंचुरी में बर्ड फ्लू का खतरा, टालने की कोशिशें तेज, पशुपालन और बर्ड सेंचुरी की टीम हुई अलर्ट। जूनागढ़ में 43 पक्षियों की अचानक मौत से बड़ी बर्ड फ्लू की आशंका, जांच को लेकर प्रशासन हुआ सतर्क। केरल के कोट्टयम और अलापुझा में बर्ड फ्लू की पुष्टि, भोपाल भेजे गए मृत बतखों के सैंपल में 5 में मिला बर्ड फ्लू का वायरस। कोट्टयम और अलापुझा में अब तक 12,000 बतखों की हुई मौत, बाद में बर्ड फ्लू का खतरा टालने के लिए 36,000 बतखों की हत्या की गई। हिमाचल वन विभाग ने पड़ोसी राज्यों को जारी किया अलर्ट, कांगड़ा में पौंग झील का क्षेत्र सील। बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए वन विभाग ने कुमाऊं मंडल में अलर्ट जारी किया। हिमाचल के पौंग बांध में मृत पाए गए थे हजारों साइबेरियन पक्षी। बर्ड फ्लू की आशंका को लेकर सतर्क हुई झारखंड की सोरेन सरकार, पशुपालन मंत्री का बयान, जरूरत पड़ी तो टास्क फोर्स का होगा गठन। कश्मीर में ऑरेंज अलर्ट के बीच जबरदस्त बर्फबारी, मौसम विभाग ने फिर जारी की चेतावनी। श्रीनगर से खराब मौसम के मद्देनजर सभी उड़ानें रद्द, कई सैलानी फंसे। सड़क मार्ग भी पूरी तरह से बंद, हाईवे पर वाहनों की कतारें।
श्रीनगर में हो रहा है सीजन की सबसे ज्यादा बर्फबारी, हर तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर। जम्मू कश्मीर हाईवे पर भूस्खलन से बड़ी दिक्कत। गंगोत्री में जमकर हो रही है बर्फबारी, स्थानीय लोगों को भारी दिक्कत। शिमला में भी बर्फबारी, लाहौल स्पीति में मौसम विभाग ने दी भारी बर्फ गिरने की चेतावनी। बनिहाल सुरंग के पास दोबारा जबरदस्त बर्फबारी, हाईवे पर ट्रैफिक रुका। रुद्रप्रयाग में हिमालयी क्षेत्रों में हो रही लगातार बर्फबारी, भारी तादाद में सैलानी पहुंचे। बद्रीनाथ धाम में जबरदस्त बर्फबारी, पहाड़ों में देर रात से बदला अचानक मौसम का मिजाज, बड़ी ठंड। आरएसएस और बीजेपी के बीच समन्वय के लिए अहमदाबाद में बैठक शुरू, कई दिग्गज कर रहे हैं शिरकत। आज हो रही बैठक राष्ट्रीय स्तर की, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ला सकती है अविश्वास प्रस्ताव, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने किया ऐलान। मेघालय के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड का किया उद्घाटन। बिहार में मकर संक्रांति के बाद धन्यवाद यात्रा पर निकलेंगे तेजस्वी, जेडीयू ने बताया प्रवासी नेता की यात्रा। सरकार से कल की बात के बाद इस पर विचार के लिए किसानों की आज सिंगू बॉर्डर पर बैठक, दोपहर 2 बजे आगे की रणनीति बनाएंगे। किसानों के कड़े तेवर कायम, तीनों कानूनों को वापस लेने पर अड़े, कल नाकाम रही थी बात। कृषि मंत्री बोले जारी है सरकार की कोशिश, लेकिन दोनों हाथों से बजती है ताली। जारी रहेगा किसानों का आंदोलन, कहा जब तक कानून वापस नहीं लेती सरकार तब तक घर वापस नहीं जाएंगे किसान। राकेश सरकार की कोई अब सपोर्ट नहीं है, एक ही रास्ता बचा, बिल वापसी ले लो। जितना जल्दी ले लोगे उतना आराम मिलेगा, जितना लेट करोगे उतना नुकसान होगा। सिंगू बॉर्डर पर किसान अब तक डटे, लेकिन बारिश ठंड से हो रही है दिक्कत। पीएम किसान योजना पर ममता का यू टर्न, हो सकता है राज्य में स्कीम लागू करने का फैसला। राज्य सरकार ने केंद्र से मांगा केंद्र के पोर्टल पर राज्य के रजिस्टर्ड किसानों का ब्यौरा। ममता ने कहा किसानों का भला हो तो स्कीम पर हर्ज नहीं। पहले ममता सरकार ने किया था पीएम किसान योजना का विरोध, कहा था राज्य सरकार के जरिए फंड जाए तभी देंगे स्कीम को मंजूरी। किसान कानूनों के मुद्दे पर ममता का कड़ा रुख कायम, विधानसभा के स्पेशल सेशन में पास होगा कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव। दिल्ली और राजस्थान समेत कुछ और राज्य भी किसान कानूनों के खिलाफ विधानसभा में पास कर चुके हैं प्रस्ताव। किसानों के मुद्दे पर कंगना और दिलजीत दोसांझ में थम नहीं रही है ट्वीट वॉर। कंगना ने पोस्ट की दिलजीत की विदेश में सैर की तस्वीर। कंगना ने दिलजीत की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, वाह भाई, देश में आग लगाकर किसानों को सड़क पर लाकर लोकल क्रांतिकारी विदेश में ठंड के मजे ले रहे हैं। कंगना ने एक और ट्वीट में लिखा, वक्त बताएगा दोस्त कौन किसानों के हक के लिए लड़ा और कौन उनके खिलाफ। तुझे क्या लगता है तेरे कहने से पंजाब मेरे खिलाफ हो जाएगा? दिलजीत दोसांझ ने भी कंगना पर किया पलटवार, लिखा, सारा पंजाब ही किसानों के साथ है, तुम्हारी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। किसान आंदोलन के मद्देनजर रिलायंस का पोस्टर जवाब, फतेहाबाद में जगह जगह पोस्टर चिपकाकर दी गई सफाई, लिखा, कृषि कानूनों और कॉन्ट्रैक्ट या कॉर्पोरेट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं। होशियारपुर किसान संगठनों ने दिया धरना, प्रदर्शनकारियों का आरोप बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री तीक्ष्ण सूद के इशारे पर कुछ युवकों को हत्या के केस में फंसाया गया। पूर्व मंत्री तीक्ष्ण के किसानों पर विवादित टिप्पणी के बाद प्रदर्शनकारियों ने उनके घर पर फेंका था गोबर। अब दर्ज केस वापस लेने पर अड़े प्रदर्शनकारी। कांग्रेस ने महंगाई का उठाया मुद्दा, डीजल पेट्रोल के बढ़े दामों का किया विरोध। मंडला में विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर चूल्हा जलाकर सेकी रोटी, सरकार की उज्ज्वला योजना को बताया लॉलीपॉप। सामाजिक विज्ञापनों के लिए टीवी है सरकार का पसंदीदा माध्यम। एक सर्वे का दावा 62% सामाजिक विज्ञापन को टीवी पर दिखाया गया। भारत लोक शिक्षा परिषद ने किया एकल के राम कार्यक्रम का आयोजन। 1 लाख गांव के 30 लाख बच्चों को शिक्षा के जरिए आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम। बजाज ऑटो की बिक्री दिसंबर में 11% बढ़कर 3,72,000 यूनिट्स के पार, दुनिया का सबसे कीमती 2 व्हीलर ब्रांड बना। ऑडी A4 के फेस्टिव फेसलिफ्ट वर्जन के साथ शुरू होगा इस साल का कारों के लॉन्च का सिलसिला। 42 लाख रुपए हो सकती है शुरुआती कीमत।
लेनोवो भारत में शुरू करेगी टैबलेट बनाने, लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग को भी 10 गुना बढ़ाने की तैयारी।